हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे वो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। और ये जो 50 वायरल ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके सीधे 17 फरवरी 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना 50% को, तो 100% 100% जो है ना जो काफ़ी सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए, पर बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है पर बच्चों, 50 क्वेश्चंस को पूरा अच्छी तरीके से घोल के पी लेना है। उसको लास्ट में आपको ये कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था। इसका जवाब आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना है पर बच्चों। अगर आपका 50 में से कम यहाँ पे 30 प्लस ऑब्जर्व प्रश्न का आंसर सही बता देते हैं, तो आपका तैयारी जो है ना पर जो हिंदी का लगभग पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को इससे आप जांच भी सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ जो है बच्चों किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी को बताना है कि रोन नदी जो है ना बच्चों, रोन नदी कहाँ पे है, तो ये दक्षिण फ्रांस में, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। पर बच्चों यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि पंत के पिताजी का नाम पूछा गया है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था पर बच्चों, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, गंगादत्त था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार जो है ना पर बच्चों, ये राजस्थानी थे, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पर बच्चों, आप सभी को बताना है कि सुजान सागर जो है ना पर बच्चों, ये किनकी रचना है, तो ये घनानंद जी की रचना है प्यारे बाबू। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधन के रचनाकार कौन है ना पूछा गया है। तो निराला के साहित्य साधन के रचनाकार अज्ञे जी है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे रामविलास शर्मा है, जो प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है पर बच्चों, तो सूर्य की इबादत में झुकता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं प्यारे बाबू, तो देखिएगा देवनागरी लिपि कहते हैं या फिर नंदी नागरी लिपि कहते, तो नंदी नागरी लिपि कहते पर बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है पर बच्चों, तो कर्म कांड के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों, आपको ये बताना कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे पर बच्चों, तो बादशाह अकबर जी ने चलाए थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि गुरु नानक की रचना है, तो प्यारे बच्चों इनमें से गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है, जपू जी है, आशा दीवार है, रहीरास और सोहिला है, जो कि यहाँ पे ये सभी है प्यारे बाबू। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था ना पर जो कहाँ पे हुआ था ना पूछा गया है, तो महाराष्ट्र में हुआ था प्यारे बाबू। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि टक्सल का ये जो टक्सल शब्द है ना प्यारे बाबू, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए प्यारे बच्चों। ये 50 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे पेपर में अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, ये सभी क्वेश्चन को आप पेपर में 17 फरवरी के दिन जो आपका पेपर होगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे पर्सन 100% यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे टेक्सुअल शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो जहाँ सिक्के ढलते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था प्यारे बच्चों, तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन गुरु नानक जी ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना।
अब देखिए पर बच्चों आपको ये बताना है कि 3 बेटी की माँ है, तो इनमें से 3 बेटी की माँ मगम्मा, सीता, तो सीता है पर बच्चों जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे प्यारे बच्चों, तो सीता के 3 लड़के थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बाबू आपको बताना है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई वाद्य यंत्र में होता है प्यारे बाबू। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है प्यारे बाबू, तो ये सामाजिक कहानी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया आपको बताना है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी प्यारे बच्चों, तो देखिएगा मुक्ति मानती थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो काला पानी जो है ना प्यारे बच्चों, ये किसका लोकप्रिय उपन्यास है ना, पूछा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर, तो इस बार पेटलीकर का है पर जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम पूछा गया है पर तो इनका बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया, कमीरुद्दीन था पर सॉरी कमीरुद्दीन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है ना, याद रखिएगा ध्यान से, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था प्यारे बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे लेके आए हुए। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन थे प्यारे बच्चों, तो माँ थे और मंगू, यानी कि ये दोनों थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बाबू यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो दही वाले मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था प्यारे बाबू। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अड़गम्पा था, तो ये ज्वारी किस्म का व्यक्ति था प्यारे बच्चों, अड़गम्पा जो था ज्वारी किस्म का व्यक्ति था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि कवितानी है, तो इनमें से कौन कवितानी है प्यारे बच्चों, तो नौबात खाने में इबादत है, कविता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे प्यारे बच्चों, तो देखिए हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टिप्स वगैरह लेके गए थे साथ में, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा बात जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा बात मगम्मा जी ने कहे थे, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि ये जो जीवनानंद दास है ना प्यारे बच्चों, इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए प्यारे बाबू आपको बताना है कि किस कवि ने मतलब किस कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है प्यारे बच्चों, तो नया चावल का वर्णन करता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, तो अबाबिल हो गया, कौवा हो गया, हंस हो गया, यानी कि ये सभी बनने की क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अभिलाषा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने कविता की रचना की थी, तो 35 कविताओं की रचना की थी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बाबू अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया था प्यारे बच्चों, तो देखिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अज्ञेय जी ने किया था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बाबू अगला प्रश्न देखिए देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोन नदी के
किनारे बसे शहर का नाम पूछा गया है, तो आविनियो था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है ना किस पर गिराया गया था प्यारे बच्चों, तो जापान पर गिराया गया था प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जार शाही में क्या थी प्यारे बच्चों, तो सोवियत रूस थी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पर यहाँ पे आपको बताना है कि पंत के माता जी का नाम पूछा गया, क्या था प्यारे बच्चों, तो पंत के माता जी का नाम जो था प्यारे बच्चों क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसका आंसर, तो सरस्वती देवी थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अति सूदो सने को मारग है छंद के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार अज्ञे जी है ना, घनानंद है, तो घनानंद है प्यारे बाबू, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पर वो आपको बताना है कि जारशाही रूस में सोवियत समाज पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इनका आंसर हो जाएगा 43 का, ध्यान में रखिएगा, तोल्स्ती हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहले वो आपको बताना है कि मो आसुविनी ले बरसों में कौन कहते प्यारे बच्चों, तो देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर घनानंद हो जाएगा प्यारे बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पर्याप्त होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म जो हुआ था ना 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है प्यारे बच्चों, तो प्रेम मार्ग को। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि चिंता किसकी रचना है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए सचिनानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना चिंता। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि पंत का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे ना, पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा, किशोर का, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्यारे बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है प्यारे बच्चों, तो संघर्ष है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे बाबू यहाँ पे 51 जो है ना महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके हिंदी के पेपर 17 फरवरी के दिन काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पे 100% देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी बताइए पर 51 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर याद था, इसका जवाब आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमको पता चलेगा। अगर आपका 50 में से यहाँ पे 30 प्लस सही हो जाता है तो आपका हिंदी का बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो चल रही होगी बच्चों। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए, बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो चलिए पर वो फिर मिलेंगे अगले क्लास को लेकर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पर। थैंक यू।